मकोड़े, इंसेक्ट्स, ठीक है, जो फसलों पे लग जाते हैं। नोबिलिटी होता है हाई क्लास पीपल, राजघराने के लोग होते हैं। आपने देखा होगा अपने नाम के पहले लोग लगा लेते हैं, ठाकुर मनवेंद्र कुंवर प्रताप सिंह, पूरा है तो लंबा नाम लगाते नहीं। तो नोबिलिटी हाई क्लास पीपल, जो राजघराने के लोग होते हैं। इन्फेंट्री ऐसी सेना जो पैदल चलती है, आर्मी विच फाइट्स ऑन फुट, ठीक है। और पुलिस तो आप लोग जानते हैं। ये सारे टर्म्स दिखते कैसे हैं? सिंगुलर, देख रहे हो आप, और होते कैसे हैं? प्लूरल, क्योंकि मीनिंग से आपको पता लग गया। एक काम करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। अगर ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल हैं तो इनके पहले हम क्या यूज नहीं कर सकते? ए और एन का यूज नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण ये है बच्चे, एक वर्ड आपके सामने बॉयज, मैंने आपसे पूछा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने कहा प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो कभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ बॉयज? नहीं बोल सकता ना। आज मैंने एक लड़के देखे, कैसे बोल सकता हूं? गलत हो गया ना। प्लूरल टर्म के पहले कभी ए एन का यूज नहीं होता। तो फिर ये जो पीछे टर्म्स लिखी हुई थी यहाँ पे सारी, ये कैसी हैं? ये भी तो सबकी सब प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो इनके पहले भी फिर क्या नहीं आएगा? ए एन नहीं आएगा। अच्छा, प्लूरल टर्म जो अपने आप में प्लूरल है तो क्या आप उसमें कभी एस या एस लगा सकते हैं? बॉयजेस कर सकते? नहीं कर सकते ना। तो ये जो टर्म्स दिखाई मैंने सारी की सारी, ये क्या है रियलिटी में? ये सब प्लूरल ही तो है। तो इनके साथ भी आप एस या एस नहीं लगा सकते। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड्स अपने आप में प्लूरल हैं। वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल। ना ही इनके पहले ए एन आएगा और ना ही इनके साथ एस या एस का यूज हो। क्लियर है? चलें, आओ पहला क्वेश्चन आपके सामने। बताओ भाई, कांट यू सी या कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर? आपको दिख नहीं रहा कि गाय भैंस वहां पे चर रही हैं, तो आप वहां नहीं खेल सकते। तो द कैटल, दिखता सिंगुलर, होता क्या है बेटा? प्लूरल। तो फिर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। चलो, इफ दोज कैटल्स आर योर्स हुज आर दीज वंस? देखो अब गलती यहां पे है कैटल्स में। कैटल्स कोई टर्म ही नहीं होता, कैटल होता है ना, और ये प्लूरल है, तो अब क्या आएगा? आगे आर आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ कहीं पे भी मिस्टेक कर सकता है वो। इफ दोज कैटल आर योर्स हुज आर दीज वंस? हाँ जी, इसमें बताएंगे। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। जो मुंबई के लोग हैं वो सलमान खान को पसंद नहीं करते हैं, बावजूद उसके कि उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं। तो देखो, डज यहाँ पे डज नॉट लाइक, ये वर्ब है, यस और नो। सब्जेक्ट चाहिए होगा ऑफ प्रेपोजिशन, तो बेटा ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यही बचा। और जेंट्री किसी भी जगह के रहने वाले लोग या किसी भी समाज के सज्जन पुरुष, ठीक है, वहां पे रहने वाले पीपल, जनता, लोग, सिटीजन। तो प्लूरल टर्म दिखती सिंगुलर है, होती तो प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। अगर प्लूरल आएगी तो यहाँ पे डज नहीं आना चाहिए, क्या आएगा? डू आएगा। समझ में आ रही है बात? उम्मीद करता हूं सब समझ में आ रही होगी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। बताओ, साइंस हैज प्रूव दैट इवन अ वर्मिन कैरीज डिसीज। बहुत इजी क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। साइंस हैज प्रूव दैट, साइंस ने प्रूव कर दिया कि जो वर्मिन होते हैं ना, उसके अंदर भी डिसीज होते हैं। वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, केचुए टाइप के जो फसलों पे लग जाते हैं। तो वर्मिन दिखता सिंगुलर है, होता बेटा प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। एस या ईएस वाली सिंगुलर वर्ब होती है, तो यू नीड टू राइट प्लूरल वर्ब ओवर हियर। क्या आना चाहिए? साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन कैरी डिसीजेस। ठीक है जी, चलें आगे, पक्की बात। चलिए जी, तो ये वाली कैटेगरी भी हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब अगली कैटेगरी ऑफ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट कैटेगरी की। तो अभी जो हमने कैटेगरीज पढ़ ली हैं उनके बारे में आपने जान लिया बहुत अच्छे से। जो हमारी अगली कैटेगरी है उसका जो नाम है वो ये है, ऐसे नाउन्स जो दिखते भी प्लूरल है और फंक्शन भी प्लूरल करते हैं। ऐसे नाउन्स जो दिखते भी प्लूरल है और होते भी प्लूरल है। एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूं कि कौन कौन सी पढ़ ली है हमने। सबसे पहले तो ये वाली पढ़ी कि ऐसे नाउन जो दिखते भी सिंगुलर है और होते भी सिंगुलर है, जो अनकाउंटेबल वाली लिस्ट थी। फिर हमने ऐसे नाउन्स पढ़े जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते वो क्या है? सिंगुलर, जो कि वो सब्जेक्ट्स वाली, गेम्स और डिसीज और टाइटल्स और बुक्स वाली। फिर हमने ऐसी कैटेगरी पढ़ी जो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन रियलिटी उनकी क्या होती है? वो प्लूरल होते हैं। कैटल, कैवलरी, जेंट्री, पेजेंट्री वाली, यस और नो, वर्मिन वाली। अब हम ऐसी कैटेगरी पढ़ रहे हैं जो दिखते भी प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं, मतलब जिनको सिंगुलर जनरली नहीं बनाया जा सकता। तो उसके अंदर जो कैटेगरी आती है, सबसे पहले आती है आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस और दूसरी आती है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आती है? टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक एक करके बात करते हैं। तो ये कपड़ों की बात हो रही है। कपड़ों के नाम, ऐसे कपड़े जिनके दो भाग होते हैं, ऐसे कपड़े जिनके दो भाग होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं कि दिखते भी प्लूरल और फंक्शन भी प्लूरल। एग्जाम्पल के तौर पे पैंट्स,
पहली बात तो पैंट कोई शब्द नहीं होता, बहुत बच्चे पैंट बोलते हैं, मम्मी मेरी पैंट कहाँ है, दुकान पे जा रहे हैं भैया पैंट दिखा दो, पैंट कुछ नहीं है, पैंट्स होता है, ठीक है। ऐसे ट्राउजर कुछ नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। पजामा भी कुछ नहीं होता है ना, पजामा किधरा है ना, पजामा नहीं होता। दुकान पे जाके कहोगे ना शॉप पे कि भाई पजामा, आप उसको कहोगे पजामास दिखा दे तो वो 10-15 पजामास दिखा देगा आपको। जनरली हम बोलते हैं ना, सामने वाले को लगेगा शायद आप गलत बोल रहे हैं, जबकि आप सही बोल रहे हैं, पजामाज, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स। हालांकि जीन तो कुछ होता ही नहीं है, जीन तो वैसे ही पंजाबी वर्ड है। आगे ना सारी फैमिली दे कपड़े आ जाते जिन्हें दी तेरी जीन कुड़ी है। आइए यहाँ देखिए, तो बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही थी ऐसे कपड़े जिनके दो भाग होते हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, शॉर्ट्स हैं। ये ब्रीचेस क्या होता है, ये कैपरी टाइप का होता है, घुटनों से नीचे तक का होता है, ठीक है। और बॉक्सर्स तो आपको पता ही है, घुटनों से नीज से ऊपर तक की निक्कर होती है। पजामाज पता है, जीन्स पता है, अंडर पैंट्स भी गारमेंट्स को बोलते हैं। ब्रीफ्स भी ये बॉक्सर्स टाइप होते हैं, जॉकी शॉर्ट्स होते हैं, घुटनों से ऊपर तक के, है ना, उनको बोलते हैं। देखो मीनिंग में कुछ नहीं रखा है, बस आपको पता होना चाहिए वर्ड्स। फिर भी मैं बता रहा हूं कि लिखे हुए वर्ड्स का मीनिंग तो एटलीस्ट पता हो। सिजर्स हैं, सिजर कुछ नहीं होता। बिलोज हैं, क्लिपर्स हैं, शेड्स हैं, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स हैं, पिंसर्स हैं, बायनोकुलर्स हैं, डिवाइडर्स हैं, गॉगल्स हैं, सन ग्लासेस हैं। चलो बिलोज का मतलब आपको पता है, फूंकनी बोलते हैं, गांव वगैरह में यूज होता है फूंकनी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहां से भी ओपन होता है और यहां से भी ओपन होता है। तो आग जल रही होती है, उसको और बढ़ाने के लिए फूंक मारते हैं, फूंकनी, ताकि आग थोड़ी और फियर्स हो जाए। ये सुन लो। चलो क्लिपर्स तो होता है बाल काटने की कैंची। क्लिपर से आपने वो भी सुना होगा, उसके ऊपर लगाते हैं नोटबुक के ऊपर, ताकि पेजेस जो है वो उड़े ना। लेकिन क्लिपर्स बाल काटने की कैंची भी होती है। कभी बाल कटवाए हो, कभी क्या कटवाए होंगे। तो एक कैंची तो वो होती है जिससे जनरली काटा, एक दांत वाली कैंची होती है, वो स्टाइल बनाने के लिए होती है, वो बाल दो मुंहे हो जाते हैं उससे, वही वाली कैंची है। शेड्स पता है आपको, ग्लासेस भी कॉमन टर्म है, स्पेक्टिकल्स जो मैंने पहन रखे हैं, चश्मे। पिंसर्स मेरे ख्याल से चिमटी होती है ना, चिमटी छोटी, एक तो बड़ा चिमटा होता है जो रोटी जिससे बनाई, छोटी चिमटी प्लकर टाइप का है ना पिंसर्स। बायनोकुलर्स दूरबीन को बोलते हैं। डिवाइडर्स होती है, ये कंपास होती है। आपने बचपन में ज्योमेट्री कभी खरीदी हो तो उसके अंदर डी होता था, एक ट्रायंगल शेप का होता था स्केल, एक लंबा वाला स्केल होता था, एक उसमें दो टाइप की प्रकार होती थी। एक में तो हम पेंसिल फंसाते थे जिससे प्रकारी फूल बनाते थे, एक दूसरी कंपास होती थी जो दोनों साइड पॉइंटेड होती थी। समझ में आया मेरा पॉइंट, जिसका यूज हमें आज तक पता नहीं लगा, क्योंकि हम इंजीनियर नहीं है ना, हमें पता नहीं है कि वो क्या उसका आज तक यूज है, हम तो बस चुभोने के लिए उसको यूज करते थे। चलो आप डिवाइडर्स हो गए, गॉगल्स तो आपको पता ही है, और सनग्लासेस भी पता है। तो ये जो टूल्स हैं और जो आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस हैं जिनके दो भाग होते हैं, ये सब के सब दिखते भी प्लूरल है और होते भी प्लूरल हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उनको जानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब के सब प्लूरल है, तो मुझे बताओ ये जो वर्ड लिखा हुआ ये कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप कहेंगे सर प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो क्या मैं इसके पहले ए एन का यूज कर सकता हूं? आप कहेंगे नहीं। तो फिर जितने वर्ड्स मैंने आपको दिखाए ये भी तो सबके सब प्लूरल हैं, तो जब इसके पहले नहीं आ सकता तो इनके पहले भी ए एन का यूज नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके पहले हम कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते। लेकिन आपके जहन में एक बात आ रही है, आप ये सोच रहे होंगे सर लेकिन अगर मुझे वाकई में एक पैंट खरीदनी है या एक जीन्स खरीदनी है या एक ट्राउजर खरीदना तो मैं कैसे बोलूंगा? फिर ध्यान रखिएगा, इन्हें सिंगुलर बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सिंगुलर बनाने के लिए इनके साथ एस मत हटा देना कि एक पैंट लेनी है तो पैंट बोल दिया, वो पैंट से लिखा रहेगा, पैंट्स पैंट्स ही रहेगा, ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन ए भी यूज नहीं कर सकते तो अब क्या करें, गलत हो जाता है। तो इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए ऐसा करते हैं, पैंट्स को तो पैंट्स लिखा रहने दो, और अगर एक पैंट्स आपने लेनी है तो बोल दें अ पेयर ऑफ पैंट्स, ना कि अ पेयर ऑफ पैंट। ये भी नहीं है, ये शब्द नहीं, आप ऐसा नहीं हटा सकते, ध्यान रखिएगा। ये जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए या तो आप यूज करते हैं इनके पहले अ पेयर ऑफ, या हम यूज करते हैं पेयर्स ऑफ। मतलब 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं तो अब हम यूज करते हैं पेयर्स ऑफ। ना ही एस हटेगा, ना ही ए आएगा, ना ही किसी भी तरीके से एस हटेगा। अगर सिंगुलर बनाना है तो अ पेयर ऑफ, और प्लूरल बनाना है तो पेयर्स ऑफ। यहां तक बात समझ में आई? देखो लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड सब के सब प्लूरल हैं, अपने बाद वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। इनके पहले हम कभी भी ए एन का यूज नहीं करते, इनका कभी एस या ई एस नहीं हटाते। इन सबको हम सिंगुलर काउंटेबल भी बना सकते हैं, बनाना है तो अ पेयर ऑफ का यूज करेंगे। इनको प्लूरल काउंटेबल भी बना सकते हैं, तो कैसे लगाएंगे? पेयर्स ऑफ लगा के इनको प्लूरल बना देंगे। क्या मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लूं? पूछ ही लेता हूं। पहले दिखाता हूं सिंपल सेंटेंसेस आपको। मैंने कहा ही वांट्स टू बाय अ ट्राउजर्स, सही है गलत है? डेफिनेटली रॉन्ग है। पहली बात तो ट्राउजर्स अपने आप में ही प्लूरल है, उसके पहले ए एन नहीं आ सकता।
काटा मारा, एक बनाना है तो कैसे बोलेंगे, ही वॉन्ट्स टू बाय अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ट्राउजर्स तो ट्राउजर्स ही रहेगा, लेकिन उसके पहले अ पेयर ऑफ हो जाएगा। मैंने कहा योर पजामा इज टॉर्न, टॉर्न का मतलब फटा होना। अब पजामा नहीं होता, पजामाज होता है। दूसरी बात, ये अपने आप में प्लूरल होता है तो आगे इज भी नहीं आएगा, आर आएगा। योर पजामाज आर टॉर्न, हालांकि एक ही पजामा की बात हो रही है जो उसने पहना हुआ है या जो सामने है वो फटा हुआ है, लेकिन है एक ही, ध्यान रखिएगा। योर पजामाज आर टॉर्न। शी हैज लॉस्ट हर बाइनोकुलर, उसने दूरबीन को अपने खो दिया है। तो दूरबीन के लिए बाइनोकुलर तो टर्म ही नहीं होती, बाइनोकुलर्स ये प्लूरल ही रहते हैं। योर स्पेक्टिकल इज नॉट गुड, स्पेक्टिकल जो मैंने चश्मे पहन रखे हैं वो अच्छे नहीं है, तो स्पेक्टिकल्स होगा, प्लूरल होगा तो आगे इज भी नहीं आ आएगा, ध्यान रखिएगा। योर स्पेक्टिकल्स आर नॉट गुड। क्या बेसिक सेंटेंसेस समझ में आए? एक आधा सेंटेंस ऐसा पूछ लेता हूं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है। चलो, ये सेंटेंस आया था, इसमें थोड़ा सा और इसको बड़ा किया हुआ था मैंने, वो सेंटेंस की लेंथ छोटी कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बताना इसको एक बार। द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल। द जीन्स विच यू हैव बॉट आर नॉट कूल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे बिल्कुल प्यार से समझेंगे। आपको दिखाई दे रहा है ये टर्म विच लिखी हुई है यहां पे, कुछ याद आ रहा है? प्रोनाउंस मैंने आपको बढ़ाया था, रिलेटिव प्रोनाउन कि विच, हु, हुम, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये रिलेटिव भी होते हैं। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे ये इंटेरोगेटिव है या रिलेटिव है? इनके एंड से पहचानते हैं। एंड में अगर क्वेश्चन मार्क है तो हमें पता है कि ये इंटेरोगेटिव है, अगर एंड में फुल स्टॉप है तो हमको पता है ये रिलेटिव है। आप देख पा रहे हैं कि एंड में फुल स्टॉप है, मतलब विच जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यस और नो? रिलेटिव प्रोनाउन का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, यस और नो? तो जीन्स जो तुमने खरीदी है वो कूल नहीं है। क्या कूल नहीं है? जीन्स कूल नहीं है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ और हमको पता है कि जीन्स अपने आप में प्लूरल होता है, यस और नो? क्योंकि अ पेयर ऑफ तो लिखा नहीं हुआ, तो द जीन्स जनरल टर्म लिखी है तो वो प्लूरल ही है। लेकिन ये जो हैव बोट आगे वर्ब आई है ना बच्चे, ये वर्ब आई है, ये इस वाले सब्जेक्ट की है, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे हो सकता है कि हैव को हैज कर दें, वो सही लिखा हुआ है। यू हैव बोट, इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा यू का, और इस वाली सब्जेक्ट का वर्ब ये रहा। अब बच गई ये वाली वर्ब, इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट बेटा ये है, ये वाला, ठीक है? क्योंकि जीन्स कूल नहीं है, और जीन्स क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो बच्चे आगे फिर वर्ब कैसी आनी चाहिए? इज आनी चाहिए। सॉरी, इज कह रहा हूं, वो आर ही सही लिखी हुई है। कहने का मतलब है इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, आर सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। दोबारा बताता हूं, इधर देखो। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, खुद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब ये दोनों एक ही वर्ड है, विच और जीन्स एक ही बात है। आगे हैव बॉट लिखा है, वर्ब आई है तो सब्जेक्ट भी आया होगा, साथ में सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट को वर्ब, वर्ब को सब्जेक्ट, हाँ कि ना? फिर अब यही बच गया आपका सब्जेक्ट, और ये पता है आपको प्लूरल है। जीन्स जो तुमने खरीदी है वो कूल नहीं है। क्या कूल नहीं है? जीन्स कूल नहीं है। इस वाली सब्जेक्ट के लिए ये वाली वर्ब और आर एकदम सही लिखा हुआ है, वो गलती से मैंने कर दिया था, इस उससे आर ही आएगा क्योंकि ये प्लूरल होता है, ठीक है? नो एरर रहेगा इसके अंदर। चलो इसके अंदर बताओ। आई हैव बोट अ गोगल फॉर यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर गौतम। आई हैव बॉट अ गोगल फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए गोगल खरीदा है। पहली बात तो गोगल क्या होता है? गोगल्स होता है ना। और दूसरी बात, गोगल्स भी अगोगल्स कैसे आप बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे? हाँ भाई, क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ गोगल्स। आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ गोगल्स फॉर यू एंड 2 पेयर्स, देखो 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स है ना, तो 2 बताना है तो पेयर्स ऑफ लगाया, अगर 1 बताना है तो अ पेयर ऑफ लगाया, हाँ कि ना? समझ में आपको आ रही होंगी चीजें। चलिए जी, ये वाली कैटेगरी में आपने इतना ही जानना था, ये इतना ही था, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा अगली कैटेगरी जो कि इस टाइप की बिल्कुल लास्ट कैटेगरी है और ये खत्म हो जाएगी टाइप, फिर हम नई टाइप को शुरू करेंगे। और जो कैटेगरी है वो लास्ट कैटेगरी ये है, नाउन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब मेरी बात समझेंगे, कौन कौन सी पढ़ी एक बार जरा रिकैप लो। देखो बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं कि ये पढ़ ली वो पढ़ ली, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। एक ही चीज को मैं 10-10 बार इसलिए बोल रहा हूं, आपके माइंड में जाके वो पूरी समा जाए। जब तक आप ऐसा ना हो जाए कि सर इरिटेट हो रहे हैं, बस बार बार मत बोलो, तब तक बहुत अच्छी चीज है वो, कि मैं उस चीज को इतनी बार रिपीट कर रहा हूं कि आप हाथ जोड़ रहे हैं, सर आ गया समझ में, बार बार मत बोलो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये, हाँ कि ना? कि एटलीस्ट आपके माइंड में जाना चाहिए किसी भी तरीके से, यस और नो? और रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग, आपको पता ही है। चलो, तो मेरा काम ये है कि मुझे ये टाइप्स आपको बिल्कुल दिमाग में घुसानी है अच्छी तरीके से सारी की सारी।
आओ फिर, सबसे पहले हमने कैटेगरी की बात करी ऐसे नाउन जो दिखते भी सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं, यस और नो, अनकाउंटेबल वाली लिस्ट थी। फिर हमने ऐसे नाउन्स की बात करी जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। इसमें आते थे सब्जेक्ट्स के नाम, गेम्स के, डिसीज के और बुक्स के। फिर हमने ऐसी कैटेगरी की बात करी जो दिखते तो सिंगुलर थे लेकिन होते प्लूरल थे, कैटल, कैवलरी, जेंट्री, पेजेंट्री, वर्मिन वाली। फिर हमने ऐसी कैटेगरी की बात करी, कौन सी, जो दिखते भी प्लूरल थे और होते भी प्लूरल थे, दिखते भी प्लूरल होते भी प्लूरल, मतलब आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस और टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ कि ना। उसके बाद आखिरी कैटेगरी, कुछ ऐसे नाउन्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसे नाउन्स पढ़ने जा रहे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में अनचेंज रहते हैं, मतलब वही सेम वर्ड सिंगुलर में यूज होगा, वही सेम वर्ड प्लूरल में यूज होगा, अनचेंज्ड रहते हैं। नाउन्स अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल कौन कौन से वर्ड्स हैं, आ जाओ बताओ भैया। पहला है कॉप्स, दूसरा बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, क्रॉसरोड्स, मींस, वर्क्स, इनिंग्स, शीप, डियर, स्वाइन, डेटा। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अनचेंज रहते हैं। पहले इनके मीनिंग जानते हैं, उसके बाद, हाँ जी, पहले मीनिंग जानते हैं, उसके बाद इनके सेंटेंसेस देखते हैं। पहला वर्ड है कॉप्स। अच्छा, दो चार वर्ड्स मैं आपसे पूछता हूं, उनकी मीनिंग बताना एक बार। एक तो लिखा मैंने कॉप्स, ठीक है। एक मैंने आपके सामने वर्ड लिखा CORPSE, कॉर्प्स, ठीक है। एक वर्ड लिखा CROPS, एक लिखा CORPS और एक लिखा COPE। इन सब में डिफरेंस जानते हैं आप लोग? कॉप्स, कॉर्प्स, क्रॉप्स, कॉप्स और कॉप। चलो मैं बताता हूं। पहला कॉप्स, इसका मतलब पुलिस वाले, जिनको हम मामे कहते हैं, ठीक है, पुलिस वाले। चलो जोक्स अपार्ट, सीरियस नोट पे, कॉप्स मतलब पुलिस। हमारे यहाँ पे जनरली पुलिस बोलते हैं, अदरवाइज आप बाहर के देश में जाएंगे तो कॉल 911, कॉल द कॉप्स, पुलिस। हालांकि अखबारों में तो कॉप्स से टर्म यूज होता है। अच्छा, कॉर्प्स, इसका मतलब होता है डेड बॉडी, CORPS, डेड बॉडी, मृत शरीर, लाश को बोलते हैं। क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब फसलें, आपको बताई है। ये वाला वर्ड हमको सीखना है, CORPS वाला, कॉप्स का। पहले इसका बताता हूं, नीचे वाले का कॉप। कॉप का मतलब होता है मैनेज करना। जैसे आई कैन कॉप विद द सिचुएशन, आई कैन कॉप विद दी, आई कैन कॉप विद ऑल द सर्कमस्टांसेस, है ना। कॉप विद ऑल द सर्कमस्टांसेस बहुत बार आपने सुना होगा। तो कॉप का मतलब मैनेज करना। बचा आपके सामने CORPS, ये हमारी लिस्ट में था। इसका मतलब होता है सेना की टुकड़ी, है ना। एक सेना की टुकड़ी यहां भेजी, आर्मी यूनिट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, एक सेना की टुकड़ी वहां भेजी, तो सेना की टुकड़ी। ये सारे वर्ड्स इस लिस्ट में नहीं है, ये तो मिलते जुलते वर्ड्स थे इस वाले वर्ड से, इसलिए मैंने पूछ लिए आपसे, इनको भूल जाइए, ठीक है। आ जाइए, कॉप्स का मतलब सेना की टुकड़ी, बैरक्स मतलब रहने का स्थान, रेसिडेंस को बोलते हैं क्वार्टर्स, ठीक है। और बैरक्स हम उसको भी बोलते हैं जो बैरिकेड्स होते हैं, वो पीले पीले रंग के जो नाके पे लगे होते हैं, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, जहां चालान कटता है, हाँ कि ना। हेडक्वार्टर्स आपको बताया, मुख्यालय। क्रॉस रोड्स होता है चौराहा, इसको क्रॉस रोड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये क्रॉस हो रहा है ना, तो ये जो पॉइंट होता है चौराहा। मीन्स, मीन्स का मतलब होता है इनकम, यहाँ पे मीन्स का मतलब आय है, इनकम है। वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है कारखाना, याद है आपको वर्क्स, हमने वहां पे भी पढ़ा था वर्क्स, कुछ याद आ रहा हो तो। जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग अलग होता है, प्लूरल जब बनाते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। वर्क्स का मतलब लिटरेरी वर्क्स होता था, याद हो तो मैंने बताया था कि शेक्सपियर है, चेतन भगत है, या और भी बहुत सारे जितने भी ऑथर्स हैं, उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं, जैसे वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, तो ये एक ऑथर के वर्क्स हैं। विवेकानंद की किताबें हैं, तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये सब वर्क्स हैं, तो लिटरेरी वर्क्स होता था। लेकिन एक और मीनिंग बताया था मैंने वहां पे, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री बताया था, आपको याद आ रहा हो तो। वर्क का मतलब फैक्ट्री, जैसे मैंने कहा एन आयरन वर्क्स मतलब लोहे की फैक्ट्री, हाँ कि ना। यहाँ पे वर्क्स, जो इस कैटेगरी में वर्क्स है ना, उसका मतलब फैक्ट्री है, ध्यान रखिएगा, साहित्यिक काम नहीं है। इनिंग्स तो आपको पता ही है, पारी को हम बोलते हैं। शीप आपको पता है, डियर पता है, स्वाइन मतलब इसको सुअर को बोलते हैं, और डेटा आपको पता है। हालांकि डेटा के साथ बहुत कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग इसका सिंगुलर बना देते हैं डेटम और प्लूरल बना देते हैं डेटा, जबकि वो ऑर्थोडॉक्स हो चुकी है चीज, वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब डेटा ही टर्म यूज होता है, यही सिंगुलर होता है, यही प्लूरल होता है, मतलब अनचेंज रहता है, सिंगुलर में भी यही, प्लूरल में भी यही, ठीक है। हालांकि इससे क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, लेकिन आए तो मैं आपको बता दूं, यही सिंगुलर और यही प्लूरल है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जानेंगे, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अनचेंज रहेंगे। अनचेंज का क्या मतलब है, आओ मैं आपको सिखाता हूं दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूं यहाँ पे डियर, ठीक है। मैं अगर इसे सिंगुलर में यूज करता हूं तो मैं 1 डियर बोलूंगा या अ डियर बोलूंगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे प्लूरल में यूज करता हूं
तो ऑफ कोर्स अगर मान लो मैं 2 बोलता हूं तो मन में आता है 2 लिखा है तो आगे प्लूरल होना चाहिए, डियर्स, है ना। लेकिन क्या कहा, यही वर्ड सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, डियर्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। अभी आप हिंदी करने लग जाओ, हिरण तो हिरणे, हिंदी नहीं करनी है इसकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप कोई भी क्रॉस रोड्स उठाइए, अगर एक चौराहा है तो हम सोचते हैं एस हटा दो, क्रॉस रोड अब हो गया सिंगुलर, नहीं, यही सिंगुलर में चाहे एक चौराहा हो चाहे 2 चौराहे हो, ठीक है जी। क्रॉस रोड्स, अ क्रॉस रोड्स, 2 क्रॉस रोड्स, एक ही बात रहेगी। इनिंग्स खेली है, एन इनिंग्स, 2 इनिंग्स, इनिंग्स इनिंग्स ही रहेगा। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। शीप शीप ही रहेगा, चाहे एक भेड़ हो चाहे एक से ज्यादा भेड़ हो, तो ये वर्ड्स अनचेंज रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट, तो एक हिरन की बात कर रहे हैं तो ये सही है। लेकिन मैंने कहा आई हैव सीन 10 डियर्स, 10 हिरन, तो हिरन को क्यों प्लूरल बना रहे हो, अनचेंज्ड है। वाई डू यू वॉन्ट टू सेल ऑल योर शीप्स, तुम अपनी सारी भेड़ें क्यों बेचना चाहते हो। अब वही अब हिंदी में निकालोगे तो सारी भेड़ें क्यों, भेड़ें क्यों कर रहे हो आप यहाँ पे। आप बस ध्यान रखो कि अनचेंज रहते हैं, शीप्स नहीं है इस कैटेगरी में, ठीक है, मतलब शीप्स कोई टर्म नहीं होती। देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड, अब देखो ए लिखा है ना तो बच्चा सोचता है अरे सिंगुलर बनाने के लिए एस हटा दो, जबकि वो अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल है, सेम होता है। एक खतरनाक चौराहा है तुम्हारे दाहिने मुड़ने से पहले, देयर इज अ डेंजरस क्रॉस रोड्स बिफोर यू टर्न राइट। चलो बताओ फिर इनके अंदर क्या एरर है, सही बच्चे बताएंगे। वीडियो को पॉज करो, सेंटेंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, मुझे बताएंगे इसके अंदर क्या एरर है। हाँ जी, डू यू नोट दैट देयर इज ओनली 1 पुलिस बैरक्स नियर बाय चर्च गेट इन मुंबई। देखो 1 लिखा है ना तो बच्चा इसे जनरली बैरक कर देता है, जबकि हमने अभी पढ़ा था बैरक्स अनचेंज रहेगा, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, तो एकदम सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर है, ठीक है। डू यू नो दैट देयर इज ओनली 1 पुलिस बैरक्स, गॉट इट। चाहे 2 भी लिखा होता तब भी पुलिस बैरक्स ही होता है यहाँ पे। देयर इज अ वेरी डेंजरस क्रॉसरोड्स नियर बाय साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2, सो ड्राइव केयरफुली व्हेन यू रीच देयर। अ है ना, अ वेरी डेंजरस क्रॉसरोड्स, मतलब कोई गलती नहीं है इसके अंदर, नो एरर है, ठीक है, क्लियर, पक्का 100%। चल रहे हैं आगे। एक चीज आपको मैं और बता दूं, एक नई चीज है, मैं आपको सिखा देता हूं, पहले आ रही है बात मुझे यहाँ पे, देखेंगे जानेंगे। एक्चुअल में जो देयर टर्म होता है ना, देयर, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो वर्ब आती है ना, इसके बाद वाले वर्ड पे डिपेंड होती है। जैसे मैं बोलूं कि देयर इज अ बॉय, तो आप नोट कर पा रहे हैं कि ये सिंगुलर था तो इसलिए ये सिंगुलर था। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 बॉयज लिख दूंगा तो यहाँ पे आर हो जाएगा, देयर आर 2 बॉयज, देयर आर 3 बॉयज, देयर इज एन एलिफेंट, देयर आर 2 एलिफेंट्स। सिंगुलर है तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये प्लूरल, देयर के केस में होता है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। तो देयर के आगे इज लिखा हुआ क्योंकि अ डेंजरस क्रॉस रोड था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, मान लो 2 खतरनाक चौराहे थे, तो फिर यहाँ पे भी आर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल बन गया ना, तो फिर यहाँ पे प्लूरल रहेगा, ठीक है। छोटी सी चीज सिखा रहा था मैं, लग रही थी मुझे इंपॉर्टेंट, बता दी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे। एंड इनिंग्स वाज स्टार्टेड बाय बोथ द टीम्स आफ्टर देयर म्यूचुअल कंसेंट, मतलब आपसी सहमति के बाद उनकी जो इनिंग्स शुरुआत हुई। अब एन इनिंग्स देखो ना, यहाँ पे इनिंग्स अनचेंज होता है। अब हमें क्या पता कि कैसा है, एन लिखा हुआ है तो फिर सिंगुलर ही होगा, वो सही है, नो एरर है। समझ में आया या नहीं आया, पक्की बात है। जैसे डेटा की मैं बात करूं, कुछ बच्चे डेटा का पूछ रहे थे, सर डेटा का बताओ, डेटा का सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हम नहीं बता सकते, ये अनचेंज होता है। अब अगर आगे कुछ लिख के दिया हुआ तब बता पाएंगे। अब बोला दिस डेटा, अब ये डेटा सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर मैं बोलूं खाली डेटा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं बोलूं दीज डेटा, दीज टर्म प्लूरल होती है ना, दीज डेटा, अब ये डेटा प्लूरल है तो आगे प्लूरल वर्ब आएगी। तो जब तक इनके पहले कुछ लिखा नहीं होगा तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स अनचेंज रहते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। हमारी जो अगली कैटेगरी है वो नाउन्स चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, एक ये वाली और इसके बाद आने वाली। ये दोनों कैटेगरीज बहुत क्रूशियल है, आपको इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है, और इनके जो क्वेश्चंस है वो भी आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन से ही रूबरू करवाता हूँ, आप क्वेश्चंस को एक बार देखिए और मुझे बताइए कि इनके अंदर आपको क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लग रही हैं। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट बताइए, चेक कीजिए लॉजिकली कि इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से देख लिया होगा। अब इसे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी का जो नाम है वो है न्यूमरल नाउन्स। क्या है? न्यूमरल नाउन्स। लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको पता है कि नाम से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है,
काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जान लेते हैं। जैसे कि न्यूमरल नाउन्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, एक आता है डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। जैसे डजन के अंदर एक में 12 होते हैं, हम सब जानते हैं। स्कोर के अंदर एक में 20 होते हैं, जैसे हम हिंदी में कोड़ी कहते हैं। जैसे कोई चीज कोड़ी के भाव बिक गई है ना, कोड़ी का मतलब एक में बहुत सारी बिक रही है, तो मतलब एक में जैसे 12 दर्जन होते हैं, जैसे दर्जन में एक में 12 पीस होते हैं, तो ऐसे स्कोर में एक में 20 पीस होते हैं, एक स्कोर में 20 पीसेस होते हैं। ठीक है, 100 में आपको पता है 100, 1000, मिलियन, 10 लाख, ये आप लोग जानते हैं। ज्यादा आगे हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब न्यूमरल नाउन्स हैं। ठीक है जी, और न्यूमरल नाउन्स, अब नाम वही वाली बात, नाम में कुछ नहीं है, काम में, इनके काम जानते हैं। एक्चुअल में काम की बात करें तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल में अनचेंज्ड रहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये सिंगुलर प्लूरल वाला अभी तो हम खत्म करके आए, दोबारा से यहाँ पे भी सिंगुलर प्लूरल आ गया। जरूरत पड़ती है जहां पे, वहां तो देखो यूज करनी पड़ेगी। तो जितने भी न्यूमरल नाउन्स है ये सिंगुलर और प्लूरल में अनचेंज्ड रहते हैं। ये अनचेंज्ड का क्या मतलब है, जैसे ये सिंगुलर में यूज होते हैं वैसे ही ये प्लूरल में यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 100, तो या तो लिखूंगा अ या फिर 100, या फिर लिखूंगा या तो लिखूंगा 100 या 100। और अगर मैं इसे प्लूरल में लेके जाता हूं तो 2 लिखा और 2 के आगे मैंने हंड्रेड्स लिखा, क्योंकि जनरली अंदर से मन में आता है कि प्लूरल लिखा है, 2 लिखा है, तो आगे प्लूरल शब्द ही आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मान लो कोई बेसिक वर्ड लिखता हूं, 2 लिखता हूं और उसके आगे मैं बॉय लिखता हूं, तो अंदर से एक इंट्यूशन आती है कि बॉय नहीं करना, बॉयज करना है, क्योंकि 2 बॉय कोई शब्द ही नहीं होता। तो ऐसे हमारे कभी कभी ना अंदर से एक इंट्यूशन आती है कि 200 होना चाहिए, जबकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में अनचेंज रहते हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा 1 मिलियन, तो मैं 10 मिलियन बोलूंगा तो 10 मिलियंस कुछ नहीं है, 10 मिलियन ही बोलूंगा। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में जैसे सिंगुलर में है वैसे ही प्लूरल में रहेंगे, एस या ईएस इनके साथ नहीं लगता है। लेकिन आपको पता है जहां जहां रूल्स है वहां एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, तो इनके एक्सेप्शंस जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, इफ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउन्स इन दिस केस ऑफ इज नॉट यूज्ड आफ्टर देम। अगर न्यूमरल नाउन्स के पहले काउंटिंग का यूज होता है, अगर न्यूमरल नाउन्स के पहले काउंटिंग का यूज होता है तो इनके आगे हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये डजन लिखा हुआ, क्या ये न्यूमरल नाउन है, आप कहेंगे जी सर। यहाँ पे ये 100 लिखा हुआ, क्या ये न्यूमरल नाउन है, आप कहेंगे जी सर। अगर न्यूमरल नाउन के पहले काउंटिंग लिखी हुई है, अगर न्यूमरल नाउन के पहले काउंटिंग लिखी हुई है, कहने का मतलब अगर हमें पता है कि वो कितने, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 100, 500, 1000, 2000, तो उनके बाद हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते, ऑफ का यूज नहीं करते। सिंपल बोलते हैं 1 डजन एग्स, 1 दर्जन अंडे, क्योंकि अंडे तो ज्यादा ही होंगे ना। ठीक है, एग्स वो तो सही लिखा हुआ है, 1 डजन एग्स, ठीक है ना, कि 1 डजन ऑफ एग्स। ऐसी 200 ऑफ बुक्स था। एक तो न्यूमरल नाउन के पहले काउंटिंग आ गई, तो उस केस में हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। दूसरा, आपको पता है इसमें एस भी नहीं लगता, सिंपल बोलेंगे 200 बुक्स। पॉइंट समझ में आया, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अगर न्यूमरल नाउन डेफिनेट है, हमको पता है कि कितने, 100, 200, 300, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन, अगर पता है कितने, तो आगे कभी भी ऑफ नहीं आएगा। और एस वाला सीन तो आपने सीख ही लिया था प्लूरल वाला, कि वो उसमें तो लग ही नहीं सकता, जैसे सिंगुलर में वैसे ही। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ये है, पढ़ेंगे सामने क्या लिखा हुआ है, कि इफ काउंटिंग इज नॉट यूज बिफोर न्यूमरल नाउन्स, अगर न्यूमरल नाउन्स के पहले काउंटिंग का यूज नहीं होता है, इन दिस केस वी कैन मेक देयर प्लूरल फॉर्म, तब उनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन उस केस में जो ऑफ है वो डेफिनेटली यूज होता है। पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा, अगर न्यूमरल नाउन्स के पहले काउंटिंग का यूज नहीं होता है और हमें उनको प्लूरल बनाना है तो हम बना सकते हैं, एस लगा सकते हैं, तब उसके बाद ऑफ का यूज डेफिनेटली होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी शॉप में गया, मैंने उससे पूछा, मान लो कि स्टेशनरी की शॉप थी या बुक सेलर था कोई, मैंने उससे पूछा कि आपकी शॉप के अंदर कितनी किताबें हैं। उसने कहा मेरी शॉप में 500 किताबें हैं, या कहा 500 किताबें, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर आर 500 बुक्स, ना कि 500 ऑफ बुक्स, गलत हो जाएगा। देयर आर 500, ऐसा नहीं आएगा, और आगे बुक्स, क्योंकि मुझे पता था कितनी। तो जब मुझे पता होता है कितने, 500, तो मैं एस नहीं लगाता और ना ही ऑफ लगाता। लेकिन मैंने फिर उससे पूछा कि कितनी किताबें हैं। लेट्स से दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने पूछा कि आपकी शॉप में कितनी किताबें हैं, तो उसने कहा सैकड़ों किताबें हैं। अब मुझे पता नहीं है कितनी, उसने बोला सैकड़ों किताबें, सैकड़ों मतलब हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। अब हमें पता नहीं है, तो जब हमें पता होता है कितने, न्यूमरल नाउन्स के बारे में पता है कितने, तो एस या ईएस नहीं आता और ऑफ भी नहीं आता। जब हमें नहीं पता कितने, जब हमें नहीं पता कितने, तो एस या ईएस भी लगाते हैं, अगर प्लूरल बनाना तो ऑफ भी लगाते हैं।
ऐसे ही डजन्स ऑफ एक्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। तीनों को एक बार रिपीट कर दूं दोबारा से जल्दी से। न्यूमरल नाउन्स जितने भी होते हैं, जैसे ये सिंगुलर में वैसे ही